एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज रस पाही। एक बार शंकर भगवान त्रेता युग में सती जी के साथ में कुंभज ऋषि के यहाँ गए। जब अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंचे तो अगस्त ऋषि ने उनकी पूजा की, आरती की और श्रेष्ठ आसन पर बैठा था और कहा अगस्त ऋषि ने कि हे प्रभु, आज कैसे आना हुआ? शंकर भगवान बोले, हे अगस्त ऋषि, मैं राम कथा सुनने के लिए आया हूं। तो अगस्त ऋषि बहुत खुश हुए। अगस्त ऋषि ने राम कथा कहना प्रारंभ किया, लेकिन सती जी को अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? सती जी ने विचार किया, मेरे पति को ये प्रणाम करते हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? ये अभिमान हो गया। राम कथा मुनवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान तो बहुत प्रसन्न हुए अगस्त ऋषि की कथा से, लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनी सती जी ने। जब कथा का विराम हुआ, कैलाश पर्वत के लिए चल दिया। रास्ते में उस वन से निकल रहे थे जिस वन में प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी थे और सीता हरण हो गया था। सीता जी को ढूंढते फिर रहे थे। शंकर भगवान ने प्रणाम किया प्रभु श्री राम जी को और आगे बढ़े। समय अच्छा न समझ के परिचय नहीं निकाला। सती जी ने विचार किया, सारे संसार के लोग मेरे पति शिव जी को प्रणाम करते हैं और मेरे पति ने ये दोनों राजकुमारों को क्यों प्रणाम किया? वह बोले, प्रभु, सती जी बोली, प्रभु ये बताओ, ये दोनों राजकुमारों को तुमने प्रणाम क्यों किया? सारे संसार के लोग तुमको मस्तक झुकाते हैं। शंकर भगवान बोले, हे सती, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। जिनकी कथा सुन के तुम आई हो वही प्रभु श्री राम जी हैं। सीता मां का हरण हो गया है, वह ढूंढते फिर रहे हैं, नर लीला करते हैं। सती मैया बोली, मेरी समझ में नहीं आए, कैसे प्रभु है? अरे इनको पता नहीं रावण चुरा के ले गया है। ये कोई साधारण राजकुमार हैं, आप भूल में पड़े हैं। जब ये कहा आप भूल में पड़े हैं तो शंकर भगवान बोले, जो तुमरे मन अत संदेहु तो किन जाए परीक्षा देहु। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा कर लो। सती जी बोली, मैं परीक्षण करूंगी। शंकर भगवान बैठ गए, प्रभु के नाम का जाप करने लगे और सती जी वहां से चली। जिस रास्ते से प्रभु श्री राम जी जा रहे थे उसी रास्ते में आगे जाकर के सीता मां का रूप धारण करके बैठ गए। जब सीता जी का रूप धारण किया, प्रभु श्री राम जी पास में पहुंचे तो लक्ष्मण जी कुछ भ्रमित हुए। लक्ष्मण जी बोले, भैया, भाभी, और इतना कहकर के ही समझ गए ये मेरी भाभी सीता जी नहीं है। प्रभु श्री राम जी तब तक पास में पहुंचे और बोले कि हे भवानी,
आप अकेले इस वन में क्यों बैठी हैं और वृषकेतु को कहाँ छोड़ दिया, शंकर जी को कहाँ छोड़ दिया तुमने? इसमें तो बड़े बड़े राक्षस रहते हैं वन में। जब ये कहा तो सती जी समझ गई, इन्होंने पहचान लिया, वास्तव में यह प्रभु श्री राम जी ही हैं। अब उन्होंने, सती जी ने निकलने की कोशिश की। जब निकलने की कोशिश की तो जिस रास्ते से सती मैया जा रही थी उसी रास्ते में आगे श्री राम जी खड़े दिखाई दिए, लक्ष्मण जी खड़े दिखाई दिए और साथ में सीता माँ भी खड़ी है। सती जी ने विचार किया, ये क्या बात है, ये दोनों लोग हैं और सीता जी भी साथ में हैं। तो उन्होंने दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की, उस दूसरे रास्ते में भी खड़े दिखाई दिए। तीसरे रास्ते से जाने की कोशिश की, तीसरे रास्ते में भी खड़े दिखाई दिए प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ। जब चौथे रास्ते से जाने की इच्छा की तो प्रभु श्री राम जी ने क्या किया, बहुत से देवता दिखाई दे रहे हैं सती जी को, प्रभु श्री राम जी दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मण जी खड़े दिखाई दे रहे हैं, शंकर भगवान खड़े दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी उसी भेष में हैं जिस भेष में वन में गए थे। अब तो वह भयभीत हो गई, नेत्र बंद करके वहीं बैठ गए। प्रभु श्री राम जी समझ गए सती जी भयभीत हो गई हैं। उन्होंने अपने उन रूपों को छिपाया और उसी रास्ते से जा रहे थे वहां जाने लगे। जब उन्होंने नेत्रों को खोला सती माँ ने तो देखा रास्ता साफ है, चल दिया। भोले बाबा के पास पहुंची, शंकर भगवान बोले परीक्षण कर लिया, तो सती माँ ने झूठ बोल दिया, बोली कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षण नहीं किया, तुम्हारी तरह मैंने प्रणाम किया है। शंकर भगवान ने विचार किया, यदि ये प्रणाम करने के लिए जाती तो यहीं प्रणाम कर लेती, परीक्षण करने के लिए क्यों जाती। तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। उन्होंने ध्यान दृष्टि से देखा, जैसे ही ध्यान दृष्टि से देखा समझ गए शंकर भगवान इन्होंने मेरी माँ सीता जी का रूप धारण किया है। वही उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली शंकर भगवान ने, ये तन भेंट सती अब नाही, प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन सती जी को बताया नहीं, क्योंकि शंकर भगवान ने विचार किया मैं सीता जी को मां समझता हूं, मेरी मां है, और मेरी पत्नी सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया है, इसलिए आप सती जी को मां ही समझे। ये प्रतिज्ञा की। जब प्रतिज्ञा की तो सभी देवता प्रसन्न होकर के कहने लगे जय हो शंभुनाथ, आप जैसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की। और आकाशवाणी हुई, धन्य है शंकर भगवान जो आपने प्रतिज्ञा की है, कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं कर सकता है। लेकिन सती मां चक्कर में पड़ गई। सती मां ने विचार किया ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है जो मुझे भी नहीं बताया, और सभी देवता कह रहे प्रतिज्ञा कर ली है, आकाशवाणी हुई है। सती मां बोली हे स्वामी आप ये बताओ कौन सी प्रतिज्ञा की है, लेकिन शंकर भगवान ने नहीं बताया। भयभीत हो गई सती जी। कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे शंकर भगवान ने समाधि लगा ली।